साक्षी महाराज हमारे साथ हैं, उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। महाराज जी, उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या समीकरण रहने वाला है? पिछली बार 6 में से 5 और इस बार क्या है? एक दिन ऐसा था कि 6 में से 1 सीट भी बीजेपी पास नहीं थी जब मैं इस उन्नाव में आया। न लोकसभा का कोई सदस्य था, न विधानसभा का कोई सदस्य था। 2017 में 5 विधानसभा के सदस्य यहाँ से भारी बहुमत से बने। मोहन ने तो लखनऊ मंडल को टॉप किया था। चूँकि कितने दिन मैंने भी काम किया है, लोग मुझे नेता भी मानते हैं, फायर ब्रांड भी कहते हैं और मैं संत भी हूँ। नहीं, फायर ब्रांड नेता हैं। तो जाहिर सी है कि नज़र लोगों की उन्नाव पर होगी, साक्षी महाराज का क्या हाल होने वाला है, क्या स्थिति बनने वाली है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 6 की 6 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। और जो पूर्वा 45 वर्षों से एक पार्टी के पास थी, इस बार पूर्वा में ऐतिहासिक जीत, मतलब सपा को भी इतना वोट कभी नहीं मिला होगा, उतना बीजेपी वोट मिलेगा। और हम पूर्वा के साथ 6 की 6 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी खाते में डालने वाले हैं। महाराज जी, उन्नाव सदर सीट इस बार बहुत चर्चा में है। बीजेपी से अपने सिटिंग एमएलए पंकज गुप्ता मैदान में है, जो रेप पीड़िता की मां है आशा सिंह। तो इस बार कहा जा रहा है कि ये सीट बड़ा हॉट सीट हो गया है, इस पर क्या कहेंगे? वाकई हॉट सीट है क्या? नहीं, विरोध हमने बहुत झेला है। जितना आज उन्नाव में विरोध है, मैं फर्रुखाबाद में चुनाव 98 का लड़ा था, इससे ज़्यादा विरोध था। लेकिन जीत मेरी हुई थी। विपक्ष के लोग तो हरा रहे थे, घर के भी मुझे हरा रहे थे। तो उन्नाव में आपको पूरी उम्मीद है कि तो मुझे पता है कि उन्नाव में तमाम विरोध के बावजूद भी मेरे पास संज्ञान में आया है कि सब इकट्ठे हो गए पंकज के खिलाफ में। तो पंकज के खिलाफ में नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ में है, बीजेपी के खिलाफ में, कमल फूल के खिलाफ में, योगी मोदी के खिलाफ में है। वोट कोई पंकज को नहीं है। पंकज वोट का क्या करेंगे? इस वोट से योगी जी मजबूत होंगे, योगी जी से मोदी जी मजबूत होंगे, मोदी जी से देश मजबूत होगा। इसलिए सदर में कहीं कुछ नहीं होने वाला, भारी बहुमत से सदर में जीतने वाले। महाराज जी, 2 चरणों के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हम 100 सीटें जीत रहे हैं। 3 चरणों के बाद रामगोपाल जी करें 150 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। शेख चल्ली के सपने हैं, कोई देख सकता है। और दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। चुनाव है तब तक जो उनको लगा कि उनका दाव पेच सब ढीले हो गए, कहीं कुछ है नहीं, तो अब चचा को उतार रहे हैं 5वें चरण में। कल चचा को पूछ नहीं रहे थे, अब चचा को स्टार प्रचारक बना के तो उनकी बौखलाहट दिखा रही है, घबराहट दिखा रही है ना, क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो 3 दर्जन सीटें भी प्रदेश में जीत पाएंगे। लेकिन लगातार हमले कर रहे हैं, अगर आप अखिलेश यादव को देखें, और ऐसा लग रहा है कि बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो ये बीजेपी की सरकार जा रही है, सपा की सरकार है, दावों में दम है या बातें ऐसी ही हो रही है? वो खोखली बातें हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, बात भी नहीं करेंगे। वो ना छोचा तो खाली चना बाजे घना वाली उनकी, तोता चना बाजे घना वाली स्थिति उनकी है तो कुछ नहीं। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करने के लिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं प्रदेश में। अब कुछ आखिरी सवाल करूँ ना, हिजाब का जो मसला रहा, आपको लगता है यूपी चुनाव में कुछ असर करेगा? देखिए, कर्नाटक सरकार ने हिजाब के बारे में निर्णय लिया, हमने उसका स्वागत किया, बहुत लोगों ने स्वागत किया। और अभी कर्नाटक में कई आतंकी हिजाब के अंदर लड़की के रूप में पाए गए, पकड़े गए। तो हिजाब देश के लिए खतरा है और मुझे लगता है कि सरकार को कानून बना के पूरे प्रदेश में हिजाब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब उससे क्या लाभ हानि होगी? हम लोग लाभ हानि को, चुनाव को देख करके राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्र को देख के राजनीति करते हैं। अगर हमने ट्रिपल तलाक खत्म किया तो हमें इससे क्या लाभ होने वाला था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, तो राष्ट्र को लेकर हम राजनीति करते हैं, लाभ हानि देख के राजनीति नहीं करते। तो हिजाब अगर राष्ट्र के लिए घातक है तो हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। उससे हमें लाभ होगा कि हानि होगी, इस लाभ हानि को हम देखने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन राष्ट्र हित में जो होगा वो हमारी पार्टी करती रहेगी। वही योगी जी सोचते हैं, वही मोदी जी सोचते हैं और वही हमारी पार्टी सोचती है।